हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक ही होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। दोस्तों, पिछले भाग में मैंने एक नामदेव जी महाराज की कहानी सुनाई थी और तो अब तीसरी कहानी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, एक बार बादशाह को पता चला तो कि नामदेव जी बहुत चमत्कार करते हैं। तो नामदेव जी को दरबार में बुलाया और बादशाह जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप ईश्वर से मिलते हैं और बातें करते हैं। तो नामदेव जी कहने लगे कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ और बस ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की भक्ति करता हूँ, बस जैसे तैसे अपना गुजारा करता हूँ मांग के। तो बादशाह बोले कि नामदेव, आज तो तुम्हें कुछ चमत्कार यहाँ पे दरबार में दिखाना ही होगा और नहीं तो तुम्हें कारागार में डाल देंगे। तुम झूठा ढोंग करते हो। तो नामदेव जी बोले कि महाराज बताइए क्या करना होगा। तो वहाँ पे एक मरी हुई गाय ला के रख दी गई और नामदेव जी से कहा कि नामदेव जी, अब इसको आप जिंदा करके दिखाइए। तो नामदेव जी ने एक बहुत प्यारा गौ भक्ति पद गाया और पद गाते ही वो गाय उठ के खड़ी हो गई। तो महाराज नामदेव जी के चरणों में लेट गए कि भाई मान गए मैं आपको, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ, लेंगे? तो नामदेव जी बोले कि जैसा हुक्म आपका है हम वही करेंगे। तो एक रत्न जड़ित हुई सोने की चारपाई लाके नामदेव जी के सामने रख दी और नामदेव जी को कहा कि ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे हमारे ये पहरेदार। तो नामदेव जी बोले कि महाराज, ये भगवान के शयन की है चारपाई और इसको मैं किसी दूसरे के हाथ नहीं ले जाऊंगा, मैं खुद सिर पे ले जाऊंगा। तो नामदेव जी लेके चल देते हैं और पीछे पीछे बादशाह ने अपने सिपाही लगा दिए कि जाओ देखो इसको क्या करेगा नामदेव। तो नामदेव जी ने आगे आके रास्ते में सोचा कि ये रत्न जड़ित चारपाई है और हम भिखारी हैं, भगवान के भक्त हैं और इससे भी भक्ति में बाधा पड़ेगी। तो नामदेव जी ने वो चारपाई यमुना जी में डाल दी और जब यमुना जी में डाल दी तो पहरेदारों ने ले जाके महाराज को बताया और महाराज कहने लगे कि नामदेव जी को बुला के लाओ। और नामदेव जी आ गए और कहने लगे बादशाह कि नामदेव जी, वो चारपाई हमें वापस चाहिए और वो वापस ला के दिखाओ ताकि हम दूसरी चारपाई बनवा सकें। तो नामदेव जी के साथ में ही बादशाह खुद आए यमुना जी के किनारे और नामदेव जी ने डुबकी लगाई और उसमें यमुना जी में से वैसी ही चारपाइयाँ हजारों निकाल दी। तो दोस्तों, ये होती है भक्ति और तुरंत ही
बादशाह जो था वो नामदेव जी के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, कि कहने लगा कि नामदेव जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति के ऊपर शक किया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। तो दोस्तों आज आप सुनेंगे राधे श्याम रामायण का शेष भाग। और जब सीता माता चली गई माता कौशल्या से मिलके, और तो रामचंद्र जी आ गए और उनको देखकर तो माता कौशल्या बेहोश हो गई। तो देखिए सुनाते हैं आगे की कथा। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र बधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहुतेरा रोका, अखियां कब रुकने वाली थीं। साजन को सावन समझी वे अपनी धुन में मत वाली थीं। मानो हिचकियां गरजना है, श्वासों की चालें पुरवा है। बरसात देख वो सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डामाडोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान इन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का ये उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद, पद नख द्वारा जान की उठी भूमि कुरेद। जब रामचंद्र जी ने सीता जी को समझाया कि हिम्मत रखो, सुख दुख तो सबके साथ आते हैं, और तो सीता जी और व्याकुल हो गईं, अपने पैरों से नाखूनों से जमीन को कुरेदने लगीं और बहुत सोच में पड़ गईं। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे अब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। ये सोच जान की बोल उठी किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म लगाऊंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझें प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे फिर बोले रघुवीर,
प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राजभवन की राजवधू, बन गमन तुम्हारे योग नहीं। अब राम जी समझाते हैं सीता को कि भाई चल सकती हो तो चल सकती हो, लेकिन तुम्हारे योग्य वन नहीं है, तुम्हारे योग्य तो राजमहल ही है। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकट में है। जिसमें बनचरों राक्षसों का, ब्यालों का व्याघों का भय है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज। वैदेही ने बचन ये कहे छोड़ कर लाज। अब राम जी समझाते हैं, कहते हैं कि वन में तो संकट ही संकट है। कहीं राक्षस हैं, कहीं पहाड़ हैं, कभी भूखा भी रहना पड़ जाता है, कभी कांटे हैं, कभी बाघों का भय है। तो माता सीता कहती हैं कि भय कैसा जब रघुनाथ मेरे साथ हैं। वैदेही ने वचन ये कहे बिना लज्जा के तुरंत बोल पड़ी। जब दर्शन सुख में का होगा, तो कानन संकट में कैसा। सिंगनी सिंह के साथ रहे, तो उसको डरिया भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे हैं ये वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। अब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि सीते, तुम्हारे हैं तो उच्च विचार, लेकिन इसमें एक बाधा है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुझको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। ये सुन बोली जानकी है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तू योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये, बाले तू भी वनवासिन हो। अब सीता कहने लगी कि आज्ञा तो मैं बड़ी माता से पहले ही ले चुकी हूँ कि अगर रामचंद्र जी योगी हैं तो तू योगिन हो, वो अगर वनवासी हैं तो तू वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है।
मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। अब सीता जी ने भी जिद कर ली कि भाई चलूँगी तो साथ में ही, ये तो प्राणेश्वर के ही साथ में मेरी डोरी बंधी है। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। दोस्तों, पसंद आती है तो लाइक कमेंट अवश्य कर दिया करो दोस्तों। जय श्री राम।